अगर हमारा कोई ठग सलाहकार हो तो हमारी यात्रा कैसे अच्छी हो सकती है? वो तो वहीं ले जाएगा जहां हमें ठग लिया जाए। तो इस मन के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये सब इसके इशारे पर खड़े हैं। और ये ठग मन हमको ऐसी ही सलाह देता है जहां हमें लुटवा देता है। हमारी सत्यता, हमारी पवित्रता, हमारी जितेंद्रियता, हमारा धैर्य, हमारी पुण्य, ये विवेक विचार, ये सब लूट लेने वाले ठग हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा मन ही हमको नष्ट कर देता है। इसलिए मन की प्रत्येक स्फुरणा, मन की प्रत्येक संकल्प पर उपासक की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रहती है। और उस मन की स्फुरणा और संकल्प को गुरुदेव, आचार्य, आराध्य देव, एक ही बात है, इनकी वाणी से वो देखता है कि कहीं वाणी के विरुद्ध स्फुरणा तो नहीं हुई, कहीं वाणी के विरुद्ध आचरण का संकल्प तो नहीं बना। यदि चतुर उपासक इनकी जांच करता रहे और इनको डांटता रहे, मन 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वतंत्र रूप से विषयों का संयोग ना होने दे, शास्त्र मर्यादा गुरु आज्ञा के अनुसार चले, तो इसी जन्म में उसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। अपने लोगों की इतनी नीची धरा हो गई है कि हमें दुर्लभ वस्तु प्राप्ति की चाह ही नहीं रह गई। जैसे एक गरीब आदमी मांगेगा तो क्या मांगेगा? 1 साल का भोजन की व्यवस्था कोई कर दे, क्योंकि इतना ही उसका विचार है। तो हम प्रकृति में फंसकर इतनी नीच वृत्ति वाले बन गए कि हम अगर भगवान से भी मांगेंगे तो इंद्रियों के विषय ही मांगेंगे। हमें भोगने के लिए भोग दे दीजिए और भोग योग्य शरीर कर दीजिए। ये हमारी निकृष्टता। स्वयं सुख राशि चैतन्य घन्य परमात्मा का अंश प्रकृति के संयोग से इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया कि वो अपने आराध्य देव, अपने स्वरूप का विस्मरण करके क्षुद्र विषयों में, जैसे आज तक किसी की ओषकण चाटने से प्यास नहीं बुझी, ऐसे ही चाहे जितना विश्व के भोग भोग लो, तुम्हारी कामना, तुम्हारी तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। ये तभी शांत होगी जब अविरल भक्ति की धारा में आप अवगाहन करोगे। एक जीवन ये दे दो प्रभु को। ये मनमानी आचरण, मन की स्फुरणा और संकल्प के अनुसार चलना, ये आपको प्रभु से विमुख किए हुए। मान लीजिए इसमें 3 गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। कभी मन सात्विक संकल्प करता है, कभी राजसिक करता है, कभी तामसिक करता है। कभी मन सत संबंधी संकल्प करता है, कभी असत संबंधी करता है। बहुत सूक्ष्म विवेक के द्वारा इस पर दृष्टि बनाए रखिए। असत संकल्पों को नष्ट कीजिए, सत संकल्प का बढ़ावा दे करके भक्ति की तरफ आगे बढ़िए।